हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वीबीटी। व्हाट इज़ वीबीटी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बेटा इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको वीबीटी आती होगी तो आप सब कुछ इसमें से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टेप बाय जानना होगा कि वीबीटी है क्या, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। धीरे धीरे हम जानेंगे। तो आपको अगर याद होगा तो आपने 11th क्लास में क्या पढ़ा होगा बेटा? वेस्पर पढ़ा होगा। हम कोई भी हाइब्रिडाइजेशन करते थे वो किसके अकॉर्डिंग करते थे? अकॉर्डिंग टू वेस्पर करते थे। बट वेस्पर की भी क्या थी? लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से बहुत सारी थ्योरीज आई थी, जिसमें से एक थ्योरी थी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो किसने दी थी? हमें पॉलिंग ने दी थी। किसने दी थी? पॉलिंग ने दी थी। वीबीटी क्यों आई थी? क्योंकि डी ब्लॉक का जो साइज था बेटा वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या कर रहे थे? इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे थे, जिसकी वजह से वेस्पर थ्योरी जो थी वो वहाँ पे फेल हो गई थी। देन हमारे पास आई थी वीबीटी। वीबीटी जनरली हम किसके लिए पढ़ते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल के लिए पढ़ते हैं, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। सभी को पता होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमारे पास 4D, 3D एंड 5D सीरीज होती है डी ब्लॉक की। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी है क्या? वीबीटी में देखिए बेटा, एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है। मेटल के ऑर्बिटल लेंगे यहाँ पे हम, लिगेंड के ऑर्बिटल लेंगे। यहाँ पे जो मेटल के ऑर्बिटल होगा वो बेटा एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। क्या बोला मैंने? एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फिल्ड लिगेंड ऑर्बिटल। मैंने क्या बोला? फिल्ड लिगेंड ऑर्बिटल। हम यहाँ पे मेटल का एम्प्टी खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लिगेंड कैसा ले रहे हैं? फील्ड ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये दोनों ना ओवरलैपिंग कर जाएंगे। एक हमारे पास फील्ड है लिगेंड का, और एक हमारे पास क्या है? अनफील्ड है मेटल का। दोनों ओवरलैप करके बेटा क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे शो करते हैं बेटा? ऐसे एरो से। मैंने क्या करा है? लिगेंड से हम किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिगेंड से किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? हम मेटल में। तो हम इसको एक एरो से शो करते हैं। देखो मैंने ऐसे एरो बनाया है। दिस इज फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करते हैं। नॉर्मली हम कोवलेंट बॉन्ड पे तो हम ऐसे ही दिखाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। क्या हो रहा था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे शेयरिंग ऑफ एक ही ऑर्बिटल दे रहा है और दूसरा क्या है? खाली है। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि एक मेटल होता है, उसके एम्प्टी, मैंने क्या बोला? हाइब्रिड। हाइब्रिड पहले यहाँ पे जो मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। उसके बाद जो खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है डी ब्लॉक का, उसका डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, वो और लीगेंड, हमारे पास जो भी लीगेंड होंगे वो क्या करेंगे? ओवरलैप करके एक हमारा क्या बना लेते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। पॉलिंग ने हमें बहुत सारे क्या दिए थे? पोस्टुलेट्स दिए थे वीबीटी के। तो आइए हम एक एक करके वीबीटी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने बेसिक पोस्टुलेट्स लिखे हैं वीबीटी के, आपको क्लियरली विजिबल होगा। 6 पॉइंट्स है। हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है। पहला क्या लिखा है बेटा? Central metal atom makes available number of empty orbital for the formation of coordinate bond. Obviously coordinate bond बनने के लिए हमारे पास empty orbitals होने चाहिए। अगर मेटल के पास empty orbital नहीं होंगे तो coordinate bond कैसे बन जाएगा? क्योंकि coordinate bond मैंने क्या बताया था, एक के पास, मेटल के पास क्या होता है? खाली orbitals होते हैं, और जो ligand होता है उसके पास filled orbitals होते हैं, और दोनों overlap करके क्या बनाते हैं? coordinate bond बनाते हैं। सेकंड बोला atomic orbitals of metal hybridize to form hybrid orbital। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मेटल क्या करता है? मैंने क्या बोला था? मेटल के फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, स्पेशली मैंने बोला था हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों बोला था? क्योंकि वो क्या करता है? पहले हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में जाके वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, फिर उसके जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं हम उसे यूज करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। उसके बाद लिखा था डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी इनर और आउटर डी ऑर्बिटल्स। क्या बोला है कि जो डी ऑर्बिटल्स यूज्ड होते हैं या तो वो अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं या आउटर वाले डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। जो इनर वाले डी ऑर्बिटल होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? वो कॉम्प्लेक्स कैसा बना है? इनर डी कॉम्प्लेक्स बना है। अगर आउटर वाले डी ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आउटर डी कॉम्प्लेक्स। ईच लिगेंड एटलीस्ट हैव वन लोन पेयर। जो भी लिगेंड हम यूज कर रहे हैं, जो भी लिगेंड उस कॉम्प्लेक्स के पास है, उसके पास एक पेयर, लोन पेयर का होना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट बोला है द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल
ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि क्या करता है बेटा, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल और लिगेंड के सॉरी मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद एक इसका क्या है, हम इसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी ये बताता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दैट इज कि या तो वो पैरामैग्नेटिक है, या तो वो पैरामैग्नेटिक है, या वो डायामैग्नेटिक है। दो चीज हमें बताता है, या तो वो पैरामैग्नेटिक है या वो डायामैग्नेटिक है। अब ये दोनों हमें कैसा पता चलेगा कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। म्यू क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का हमने इससे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू को। क्या लिखा है, अंडर रूट एन एन प्लस टू। ये एन क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आपने बीबीटी क्या होता है ये जान लिया, बेसिक पॉस्टुलेट्स इसके हमने पढ़ लिया। अब हम आइए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, हम उसको पढ़ते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं लिगेंड्स के बारे में। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, उसी अकॉर्डिंग से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो लिगेंड्स क्या है, आर दोज विच बाइंड विद सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम से बाइंड्स करते हैं। हमें सबको पता है ना, ये मेटल है, यहाँ से यहाँ लिगेंड हो सकता है, लिगेंड हो सकता है ऐसे, ये कौन सी शेप बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगी। तो इसी तरीके से जो भी लिगेंड वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, अटैच करते हैं। अब लिगेंड दो तरीके से हो सकता है, या तो वो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है या वो वीक की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने बोला है स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है या वीक की तरह बिहेव बिहेव बोला है मैंने, ये नहीं बोला कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हम किसी भी लिगेंड को क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ही है या वो वीक लिगेंड है ही है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस मेटल पे। किस पे डिपेंड करेगा, उस मेटल पे, कि वो उस लिगेंड को कैसे बिहेव करवा रहा है। क्या वो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है इस मेटल के प्रेजेंस में, या वो वीक की तरह बिहेव कर रहा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव कर रहा है तो वहां पे हमारी पेयरिंग होगी। क्या होगी, पेयरिंग होगी। और अगर वो वीक है तो नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी। अब ये पेयरिंग और नो पेयरिंग में क्यों बोल रही हूँ, जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा कि पेयरिंग और नो पेयरिंग में क्यों बोल रही हूँ। अब हम कैसे बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो लिगेंड, हमें तो नहीं पता वो कैसा है। तो इसके लिए क्या आता है बेटा, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है, उसमें उसके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसमें हमें बता रखा होता है, ऐसे स्ट्रेंथ जो होती है ना उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो आइए हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अब ये इतनी बड़ी सीरीज है, याद कैसे होगी मैम, मैं बताती हूँ। हमें याद रखनी इसलिए ज़रूरी है, हमें पर्टिकुलर लिगेंड वीक है स्ट्रॉन्ग है ये पता होना चाहिए। अब ये इतनी लंबी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसी को याद नहीं रहती, मुझे भी याद नहीं थी। तो एक ट्रिक है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं, और वो क्या है, मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। देखो मैंने क्या लिखा है, कौन कौन पिएगा नाम बताओ। मैंने पर्टिकुलर ऐसे चीजें लिखी है और फिर मैंने याद करा है कि कौन में क्या है, पिएगा में क्या है, ऐसे ऐसे हम याद करेंगे स्टेप बाय। तो देखो मैंने क्या लिखा है, कौन कौन पिएगा नाम बताओ, इधर नहीं पीना, इधर नहीं सब हैं, और कौन ऑरेंज फ्रूट खाएगा, नहीं ऑरेंज छोड़ो सुनो, बियर इधर लाओ। थोड़ी सी अटपटी लगेगी, आप एक दो बार पढ़ोगे इसके कंटिन्यूशन में तो आपको इजी लगेगा कि एज कंपैरिजन हम पूरी सीरीज याद करें। अगर एक स्टेप भी आगे पीछे हो गया तो आप वो उल्टा हो जाएगा कि उसको स्ट्रॉन्ग बना दोगे आप और उसको वीक बना दोगे। तो इसलिए बेटर होगा अगर आप इस वे में ऐसे याद करने लगो। तो थोड़ा सा अजीब है बट हम याद कर सकते हैं कि जैसे कौन कौन पिएगा नाम बताओ, इधर नहीं पीना, इधर नहीं सब है, और कौन ऑरेंज फ्रूट खाएगा, तोड़ तोड़ के याद कीजिए, और कौन ऑरेंज फ्रूट खाएगा, नहीं ऑरेंज छोड़ो सुनो बियर लाओ। तो देखिए मैंने क्या है, कौन में मैंने क्या बोला, सीओ आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप मैंने याद कर लिया। दूसरे कौन में क्या है, देखो मैंने कौन को कैसे लिखा, सी ओ एन लिखा है, मैंने के ओ एन नहीं लिखा, सी ओ एन लगाया ताकि मुझे याद रहे कि सी से स्टार्ट है। दूसरे कौन में क्या है, सेनाइड। अब मैंने इतना सब लिख दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चल रहा है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ना, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है कैसे पता चल रहा है। मेरे पास तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा, सपोज है ना, मैं अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लूँ, जैसे मैंने एल्यूमिनियम NS3 का 6 ले लिया, मैम इसके साथ कंपैरिजन में थोड़ी है जो हम बता दें। अगर मेरे पास दो कंपैरिजन में होते तो हम फिर भी बता सकते थे कि हाँ ये देखो किस में है बेटा, मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। किस में लगा रखा है, डिक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ का मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा रखा है। आपकी मर्जी, आप ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, इट्स ऑल अप टू यू। तो देखो मैंने लिख दिया AL NH3 6। अब ये NH3 है क्या मैम? स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एक पर्टिकुलर चीज तो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो बेटा, हम एक बाउंड्री यहाँ पे बना देंगे H2O। H2O के बाद वाले सारे क्या आ जाएंगे? वीक लिगेंड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हिंट के लिए, आफ्टर H2O ऑल आर वीक लिगेंड। सब क्या है? वीक लिगेंड हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। आई होप थोड़ी फनी टाइप में है बट अच्छी है। देखो कौन कौन पिएगा, नाम बताओ। इधर नहीं पीना, इधर सब है। और कौन ऑरेंज फ्रूट खाएगा? नहीं, ऑरेंज छोड़ो, सुनो बियर इधर लाओ। है ना मज़ेदार? अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना। ओके चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं और उनकी शेप कैसी होती है वो उसकी बात कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 और 6 है। तो हम उसकी पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं और उसकी शेप कैसी होती है वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 आती हैं, देखो sp3 और dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी शेप क्या होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा दिखता है, देखिए ठीक है। स्क्वायर प्ले अगर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर की बात करें, dsp2 क्या बन रहा है? dsp2। तो मेटल और उसके चारों कॉर्नर पे लिगेंड, देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये आपको। ये जैसे मैंने पेपर लिया है, बीच में क्या है? मेटल है और इसके चारों तरफ 1 2 3 एंड 4 क्या दिखेंगे? लिगेंड्स दिखेंगे। दिस इज हाउ स्क्वायर प्लेनर लुक्स। ठीक है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की, कोऑर्डिनेशन 5 में भी 2 आते हैं बेटा। या तो मैं इनर, देखो इसमें आप फिर वही वाला कंसेप्ट आ गया, ये है इनर डी, इसमें कौन सा डी है? इनर डी। यहाँ पे कौन सा वाला डी है? आउटर डी है। तो दोनों के डी ऑर्बिटल्स अलग अलग यूज हो रहे हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही दिख रही है ऑलमोस्ट। डी एक ही है, इसमें भी एक है, बट जो शेप आ गई वो क्या आ गई? दो अलग अलग आ गई। एक क्या आ गई? टीबीपी, और एक क्या आ गई है? स्क्वायर पिरामिडल। जब इनर डी यूज हो रहा है तब टीबीपी मिल रही है हमें, और जब आउटर डी यूज हो रहा है तो हमें स्क्वायर पिरामिडल शेप मिल रही है। स्क्वायर पिरामिडल शेप बेटा कुछ इस तरीके से होती है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने टीबी पे ऐसे बना रखा है 1 2, देखो ये वाले देखिए 1 2 और 3। तो ये बीच में मेटल है 1 2 और 3, और जो इसके ऊपर नीचे वो कुछ इस तरीके से, ये जो मेटल है ना, देखो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये है हमारी क्या? टीबीपी 1 2 3 4 एंड पीछे एक ये 5 लिगेंड्स हो गए। ये टीबीपी शेप है और बीच में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो मेटल है। स्क्वायर पिरामिडल क्या है? बिल्कुल स्क्वायर की तरह है, बिल्कुल जैसा स्क्वायर प्लेनर है वैसे है, पर यहाँ पे क्या है? एक लिगेंड उसके ऊपर, एक लिगेंड हमें कहाँ दिखेगा? एक उसके ऊपर दिखेगा। जो 6 होती है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका क्या है? sp3d2 या d2sp3। इसमें भी दो कंसेप्ट आ गया कि या तो वो इनर डी यूज कर रहा है या वो आउटर डी यूज कर रहा है, और दोनों की शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल तो सबको ही पता होगा कैसा होता है। ऑक्टाहेड्रल देखिए, ये पेज है, दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 एंड बीच में देखो, बीच में इस तरीके से है, ये ऐसे है कुछ ऑक्टाहेड्रल की शेप ऐसे, बीच में मेटल है, बीच में मेटल है। 1 2 3 4 5 ये रहा, एंड पीछे स्पेन का बैक 6। तो 6 लिगेंड से और बीच में हमारा मेटल है कुछ इस तरीके से, क्या होता है हमारा? ऑक्टाहेड्रल। अब हम सारी चीज़ें जान चुके हैं कि वीबीटी होता क्या है, उसके लिगेंड्स के बारे में हमने जान लिया, फिर हमने लिगेंड्स देख लिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक, फिर एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ ली कि स्ट्रॉन्ग और वीक पता करने के लिए हमें दोनों पता होने चाहिए। उसके बाद हमने शेप भी जान लिया कि शेप क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो चुके हैं, हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। तो पहला स्टेप क्या बताया था कि मैम हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? एक्स ले लिया, क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरीन पे ऐसे लिखते हैं फ्लोरीन को, मुझे उस पर क्या दिख रहा है? चार्ज दिख रहा है। यस मैम चार्ज दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 1। तो इसका क्या चार्ज हो गया? 1। कितने फ्लोरीन है? 6, -1 इसका फॉर्मल चार्ज हो गया। यहाँ पे क्या है? -1, -3 है बेटा, सॉरी -3 है ये, -3। एक्स
कितना हो गया -6 -3, ये आ गया हमारा +3, कितने का +3। हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ जी पता है, कितना होता है कोबाल्ट का 27 होता है। तो आर्गन क्या हो गया 18, 3D 4D और सॉरी 3D 4s, ऐसा ये 4s और 4p। 2 यहाँ पे फिल कर दिए, 18 और 2 कितने हो गए और 20 एंड 7 कहाँ जाएंगे हमारे डी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना है, अभी हम सोचा नहीं है ना हमने कि वो स्ट्रॉन्ग है फ्लोरीन वीक है। कितने फिल करने हैं इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हैं, पहले सिंगल सिंगल और एस में ये। अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उससे पहले हमें क्या करना है एक्साइटेड स्टेट लिखनी है। एक्साइटेड स्टेट 3 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से क्या करने हैं भगा देने हैं। क्या करने हैं बेटा भगा देने हैं, यहाँ से जगह खाली करनी है। अब कौन से वाले 3 करेंगे, ये 2 और एक ये, तो एक हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और 2 यहाँ से, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक ही डी ऑर्बिटल है, तो अब मैं सोचूंगी क्योंकि मुझे पता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, दिख रहा है ना फ्लोरीन कितने 6 है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में या तो D2sp3 बनेगा या sp3d2 बनेगा, मतलब डी तो 2 है ही, डी हमारे पास 2 है ही। यहाँ पे मुझे एक डी दिख रहा है। अब मैं सोचूंगी मेरे पास 2 कब हो जाएंगे, जब मैं इसके पेयरिंग इसके साथ करा दूंगी। क्या अब या तो मैं इसमें से क्या करूंगी, इसको इधर सोचूंगी कि इधर शिफ्ट हो जाए तो मुझे 2 मिल जाएंगे। उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो हमारा फ्लोरीन है सॉरी जो हमारा फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप सभी को अगर वो याद कर लेना आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लोरीन जो होता है हमारा वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग नहीं करा सकता। नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं होगी, ये इधर जाएगा ही नहीं। तो मैं एक तो यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो सिनेरियो बन रहा है, या तो D2 लूँ मैं आगे वाले या मैं D2 लूँ पीछे वाले। ये कौन से है 3D 4s 4p और 4D वाले यहाँ पे आ जाएंगे, 4D वाले यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये तो मुझे लेना ही नहीं है क्योंकि एक है, एक तो हमें चाहिए ही नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाले 2 आ जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा sp3d2, ये मेरी हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। दूसरा मैंने इसमें डी ऑर्बिटल्स कौन से यूज करें, इनर वाले के आउटर वाले, आउटर वाले। तो यहाँ पे क्या है आउटर डी ऑर्बिटल्स, आउटर डी ऑर्बिटल शेप क्या बनेगी, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी इसकी। क्या बनेगी ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा म्यू हमारा। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं जी, हमें कितने दिख रहे हैं 2। तो 2 2 + 2 ये हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 √8। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होगा जी, कुछ ना कुछ तो होगा, सारे नहीं है तो ये पैरामैग्नेटिक है। कैसा है ये पैरामैग्नेटिक है। पहला वाला भी कैसा था पैरामैग्नेटिक था, उसमें भी मैग्नेटिक मोमेंट हमने फाइंड करा। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या है सिनेरियो क्रिएट होता है। सो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मैंने आपको बता दिया, वीक फील्ड लिगेंड की बात कर ली, और NS3 हमारा क्या था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला भी सेम। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे, अगर आपको मिल रहा है डी ऑर्बिटल्स क्लियरली मिल रहे हैं, मत सोचो, बिल्कुल नहीं सोचना है हमें कि वो स्ट्रॉन्ग है वीक है, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है वहाँ पे। बट जब कुछ सिनेरियो ऐसे बनता है कि अगर एक मुझे यहाँ से डी मिल जाए, हमारा काम बन सकता है, तो हम तब सोचेंगे कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बोला याद कर लेना आप लोग को अच्छे से, फिर हम सारे सम सॉल्व कर पाएंगे। अब इन दी लास्ट हमने सब कुछ सीख लिया है वीबीटी में क्या क्या होता है, सिर्फ एक लास्ट चीज आती है उसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या क्या होती है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। और लिमिटेशन डिस्कस करने से पहले हम एक एक्सेप्शन कर लेते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, कि हमें दिखता तो कुछ और है कि लगता कुछ और है, कि होगा ये टेट्रा बट आता क्या है वो हम देखते हैं। Cu का क्या होता है 29 एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके हम फाइंड करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी बेटा +2 ही आ जाएगी क्योंकि ये 0 है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ मैं 3D 4s एंड 4p। 29 है
आर्गन 18 दिन लिया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसा कुछ है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हमें रिमूव करना है, कहाँ से कर देंगे हम, एस वाले में से, आउटर वाले में से करते हैं हमेशा। यहाँ से रिमूव हमने कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या लग रहा है कि हम sp3 कर देते हैं और टेट्रा, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है हमें, sp3 करके टेट्रा बना देते हैं हम, क्लियरली दिख रहा है। बट ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्शन मैंने इसलिए बोला ऐसा नहीं होगा। क्या होता है, जो 4D वाला होता है वो पार्टिसिपेट कर लेता है, 4D वाला क्या कर लेता है बेटा, पार्टिसिपेट कर लेता है, और ये टेट्रा ना बन के दो इसके, एक इसका, दो पी वाले के और एक इसका, इट मीन्स sp2 और d ऐसा कुछ बना लेता है हाइब्रिडाइजेशन, और क्या बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक होगा। d ऑर्बिटल्स कौन से हैं, आउटर वाले, तो आउटर d ऑर्बिटल्स, ये एक्सेप्शन है, थोड़ा सा आप याद कर लेना, ठीक है। आउटर डी ऑर्बिटल्स थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि हमें दिखता तो है कि पी हम तीनों यूज कर सकते हैं, टेट्रा बना देते हैं, बट नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा और डी बना। अगर अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं, इतना सब कुछ हमें पता चल रहा है, इससे मैग्नेटिक मूवमेंट बता रहा है, ये पैरा है डाया है वो बता रहा है हमें, ये इनर और आउटर डी की बात कर रहा है, बहुत कुछ बता रहा है, बट उसके बावजूद इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। और वो कमियां क्या है, पहली बात कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है, उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हाँ, उसका वो कलर नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, वो उसका कलर बता ही नहीं रहा है। अब ये इनर और आउटर क्यों है, कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, मैंने बोला कि ऐसे यूज कर लो उसमें, तो हर एक क्वेश्चन में क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दी है कि वो इनर डी ऑर्बिटल्स क्यों बना रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल्स वो क्यों बना रहा है। तो ऐसे बहुत सारी लिमिटेशंस है जो वीबीटी की है। उसके बाद हमारे पास इसकी लिमिटेशन को कवर करने के लिए और सारी थ्योरीज आई थी, जैसे सीएफटी आई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी, लिगेंड फील्ड थ्योरी आई थी, जो इसको ओवरकम कर रही थी, जो इसकी कमियां थी वो उन्होंने पूरी कर दी थी। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। वीबीटी में हमने ऑलमोस्ट सब सारी चीज़ें बात कर ली, आपको एक अच्छे से समझ आ जाएगा ना, सारी चीज़ें वैसे ही कवर होती जाएंगी आपकी। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसे आपको लगा ये वीडियो। हर हर महादेव।